स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम फैक्ट्री स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 5 गणित कितना सीखा 5 भाग 2। भाग 1 में हम लोग लगभग 2 सवाल पढ़े हैं। तीसरा चौथा छूट गया था, कल ही बताने के चक्कर में थे, लेकिन वीडियो बहुत ही बड़ा हो गया था, लगभग 24 मिनट का हो गया था, तो उसको छोड़ दिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे उसको भी, लेकिन पहले 5 और 6 सवाल पढ़ने के बाद आपको तीसरा और चौथा सवाल भी बता देंगे, आज खत्म करा देंगे, ठीक है ना। आज वीडियो लास्ट है। जो भी बच्चे मतलब कि हमसे जुड़ना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, वो कमेंट में तो रिप्लाई आपको नहीं मिल पाएगा, तो आप लोग क्या करेंगे कि इंस्टाग्राम आईडी पर हमारे जाएं और वहाँ पे फॉलो करें, ठीक है ना। इंस्टाग्राम आईडी हमारी फ्रीडम इफेक्टिव स्टडी, ठीक है ना। फ्रीडम, ठीक है ना, फ्रीडम, ठीक है ना। इफेक्टिव डैश लगाएंगे, इफेक्टिव लिखेंगे, AFFECTIVE, ठीक है ना, इफेक्टिव, फिर डैश स्टडी, STUDIES, ठीक है ना, स्टडी लिखेंगे। वहाँ पे आप जाएंगे और वहाँ पे आप जा करके हमसे बात कर सकते हैं। फॉलो करिएगा, फॉलो करने के बाद आप मैसेज कर सकते हैं, जो भी आपको क्वेरी है पूछना है वो आप वहाँ पे जा करके आप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं वहीं पे रिप्लाई करूँगा, ठीक है। और कमेंट में आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना, कि अच्छा है मतलब कि बुरा है, या फिर कैसा है, कैसे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। आप लोग अगर कोई समस्या हो, सवाल का बस सवाल ही बताना हो, तो आप कमेंट में भी कह सकते हैं कि सर ये वाला सवाल हमको बता दीजिए, ठीक है ना, या फिर ये वाला सवाल कहाँ पे है, जैसे भी पूछना है तो वहाँ पे पूछ सकते हैं। नहीं तो फिर और भी कुछ पूछना हो तो आप फ्रीडम इफेक्टिव स्टडी नाम से जो मतलब कि इंस्टाग्राम आईडी है, ठीक है ना, उस पर जा करके फॉलो कर ले। फॉलो करने से एक फ़ायदा आपको ये हो जाएगा कि जैसे कि कोई भी सवाल अगर मतलब दिक्कत करता है तो आप वहाँ पे हमसे पूछ सकते हैं कि सर ये वाला सवाल कब तक बनाएंगे, या फिर कब तक वीडियो आ जाएगी, या फिर मैं जो भी अपडेट देना होगा कि आज वीडियो बन पाएगा नहीं बन पाएगा, आज वीडियो आएगा नहीं आएगा, कहाँ हूँ कैसे हूँ, ये सारे अपडेट आपको इंस्टाग्राम आईडी पर मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा इस तरीके से। अब देखिए इसमें 5वां सवाल दिया है कि निम्नलिखित का आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन हमको ज्ञात करना है। तो घन की भुजा, एक भुजा दिया हमारा 2.5 सेंटीमीटर। घन की एक भुजा कितना दिया है? 2.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको घन का भुजा हमको पता है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग कि घन का आयतन बराबर क्या लिखेंगे हम लोग? घन की, ठीक है ना, आयतन बराबर आयतन, ठीक है ना, बराबर क्या होता है हमारा? भुजा गुणे भुजा, ठीक है ना। और गुणे क्या होता है हमारा? भुजा। भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा। अब भुजा हमारा कितना? 2.5 गुणे यहाँ पे 2.5 और गुणे कितना हो जाएगा? 2.5। अब गुणा करेंगे 25 में 25 को गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा? 625। और 625 में 25 को गुणा करेंगे तो 15,625 होता है। 15,625 हो जाएगा। दशमलव कितने अंक बाद लगेगा? तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक बाद। तो 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक बाद यहाँ पे दशमलव लगा देंगे और ये क्या हो जाएगा हमारा? घन सेमी। घन सेमी। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप कुछ मत करिए, आप 25 का एक बार यहाँ पे ऐसे कर लीजिए। 25 2.5 गुणे 2.5 गुणा करिएगा। 5 में 5 को गुणा करेंगे, 5 5 25 हो जाएगा। 5 में 2 का गुणा करेंगे, 5 दुना के 10 और 2 कितना हो जाएगा हमारा? 12। फिर 5 को गुणा करेंगे, 5 दुना के 10 और 5 सॉरी 2 5 10 और 1 हो जाएगा हासिल, और 2 में 2 का गुणा करेंगे 4 1 5, ठीक है ना। इसको करेंगे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 5 1 6 हो जाएगा। फिर आपको दशमलव कितने अंक बाद लगाना है? 1 2 अंक बाद दशमलव लगाना है, तो 1 2 अंक बाद दशमलव यहाँ लगा दीजिएगा। फिर आपको गुणा करना है 2.5 से, तो गुणा कर लीजिएगा 2.5 से। जब आप गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 15,625। अब दशमलव कितना लगा देंगे? कितने अंक बाद दशमलव लगाना है? 1 2 3 अंक, तो 1 2 3 अंक बाद दशमलव लगाएगा, सेम यही आ जाएगा, ठीक है ना। उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, गुणा करके भी। ये रफ काम है, रफ का कार्य है, आप इसको रफ कार्य में पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आपको अगर गुणा आता है 25 25 625, 625 25 15,625, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब देख लीजिए अगला हमारा ख दिया हुआ है कि घन की लंबाई, ठीक है ना, घनाभ की लंबाई, सॉरी घनाभ, ठीक है ना, घनाभ की लंबाई, की लंबाई, लंबाई लंबाई बराबर दिया हमारा 1.25 मीटर, ठीक है ना, मीटर दिया हुआ। ये भी मीटर में, ये सेंटीमीटर में है, तो हम लोग या तो मीटर में बदलें या तो सेंटीमीटर में बदल लें। देखिए मीटर में तो कई बार देखें, आज सेंटीमीटर में ही बदल लेते हैं, क्योंकि आंसर आपका सेंटीमीटर में ही दिया है, ठीक है ना। तो सेंटीमीटर में इसको बदल लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 100 सेमी, ठीक है ना, सेमी। इस सेंटीमीटर होता है सेमी। तो यहाँ पर जाएगा 1.25 मीटर बराबर, यहाँ पर जाएगा 1.25 गुणे यहाँ पर जाएगा हमारा 100। क्या हो जाएगा हमारा? 100 बराबर यहाँ पर हो जाएगा कितना हमारा? 125, क्योंकि दशमलव 2 अंक खिसक जाएगा 100 का ना, 2 जीरो है तो 1 2 मतलब इतना सेमी, ठीक है ना, इतना सेमी हो गया। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए हम बात करते हैं घनाभ की चौड़ाई। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चौड़ाई की, तो यहाँ पर जाएगा घनाभ की चौड़ाई, घनाभ की चौड़ाई की, यहाँ पर जाएगा हमारा चौड़ाई,
चौड़ाई अगर देख लीजिए, चौड़ाई बराबर कितना दिया है 0.75, यहाँ पे मीटर दिया हुआ है। मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 100 सेमी, 100 सेमी। तो यहाँ पर हो जाएगा 0.75 मीटर बराबर, यहाँ पर हो जाएगा कितना हमारा, यहाँ पर हो जाएगा 0.75 गुणे यहाँ पर जाएगा हमारा 100, और 100 हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा हमारा 75 सेमी। 75 क्या हो जाएगा हमारा सेमी, ठीक है ना। और ऊंचाई आपको पता है तो घनाभ के यहाँ पे देखेंगे, घनाभ की ऊंचाई बराबर की, यहाँ पे हो जाएगा ऊंचाई बराबर ऊंचाई बराबर, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 35, यहाँ पे हो जाएगा हमारा सेमी, 35 सेमी, ठीक है ना। घनाभ की ऊंचाई बराबर 35 सेमी। अब लिख सकते हैं घनाभ का आयतन बराबर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, ठीक है ना, घनाभ का आयतन बराबर, ठीक है ना, घनाभ का आयतन बराबर लंबाई, ठीक ना, लंबाई गुणे यहाँ पे हो जाएगा चौड़ाई, ठीक ना, और गुणे क्या हो जाएगा हमारा ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा 125, गुणे चौड़ाई कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 125, दे यहाँ पे निकाले उसको बता रहा हूँ, और चौड़ाई कितना हो जाएगा हमारा 75, यहाँ पे हो जाएगा 75, और गुणे ऊंचाई कितना हो जाएगा हमारा 35, तो 35 कर लेंगे। अब साथ में सबका गुणा करेंगे। आप पहले 125 में 75 को गुणा करिएगा, ठीक है, 125 में 75 को गुणा करिएगा, फिर 75 में आप गुणा कर सकते हैं इसका, ठीक ना, 35 को गुणा कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप गुणा करेंगे, क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे। जब आप गुणा करेंगे तो आप देखेंगे कि कितना आ जाएगा आपका आंसर, मिला लीजिएगा, आपका आंसर आना चाहिए 3.2 यहाँ पर हो जाएगा 8.1.25 दशमलव में, लेकिन कैसे आएगा, ठीक है ना, दशमलव में नहीं आएगा, इसको हम लोग 2.5 घन सेमी हो जाएगा, घन सेमी, दशमलव मतलब घन सेमी, ठीक ना, सेमी। अब देखिए आप गुणा कर लीजिएगा, साइड में गुणा करके हम दिखा भी देते हैं। तो 75 में देखिए 175 में 125 में 75 का गुणा कर लीजिएगा, यहाँ पे देखिए हम गुणा करके दिखा देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 125 में 75 का, साइड में कहीं पे गुणा कर लेते हैं, ठीक ना, इस तरीके से कर लेते हैं, यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको गुणा करके। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 125 और गुणे यहाँ पे हो जाएगा 75, गुणा कर लेते हैं। 5 में 5 को गुणा करेंगे, 5 25 को 5 हाथ में लेगा 2, और 5 दूना के 10, 2 कितना हो जाएगा हमारा 12, और 5 का 5 1 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे गुणा करेंगे 7 25 35 को 5 हाथ में लगा 3 हो जाएगा, और 7 दूना के 14 और 3 कितना हो जाएगा 17, 7 दूना के 14 और 3 17, और 7 कम 7 और 1 कितना हो जाएगा हमारा 8, और इसको जोड़ लेंगे तो यहाँ पे जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7, और यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 7 6 13 को 3, और यहाँ पे हो जाएगा 13 को 3, 7 6 13 को 3, हासिल कितना हो जाएगा 1, और 8 कितना हो जाएगा 9, मतलब 93 75, 93 75 आ गया। 93 75 को आप लिखिए 93 और यहाँ पे 75। अब मल्टीप्लाई, ये रफ कापी है, रफ कार्य है, ठीक है ना, मेरे पास जगह नहीं है, आपको दिखेगा नहीं अगर साइड में करेंगे तो, इसलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। अब कितना करना है 35 से, तो आप 35 से इसको गुणा कर लीजिएगा। देखिए 5 में 5 को गुणा करेंगे, 5 5 25 को 5 हाथ में लगा कितना हो जाएगा हमारा 2, 5 में 7 को गुणा करेंगे तो 5 7 35, और 2 कितना हो जाएगा 37 को 7, 37 को 7 हासिल कितना हो जाएगा हमारा 3, ठीक है ना। 5 में 3 को गुणा करेंगे, 5 से कितना हो जाएगा 15, और 15 और 3 कितना हो जाएगा हमारा 15 3 18 को 8 हासिल कितना हो जाएगा हमारा 1, और यहाँ पे हो जाएगा 5 में अगर मान लीजिए 9 का गुणा करेंगे तो 5 9 45, और 1 45 1 46 46। अब इसको 3 से गुणा करेंगे, 3 5 15 को 5 हासिल कितना हो जाएगा 1, 3 में 7 को गुणा करेंगे 21, 1 कितना हो जाएगा हमारा 22, और 3 तरीके 9 1 9 और 2 कितना हो जाएगा 11, और हासिल कितना हो जाएगा हमारा 1, और 3 9 27, और 27 से 1 कितना हो जाएगा 28, 27 से कितना हो जाएगा 28, और इसको जोड़ लेंगे तो यहाँ पे जाएगा 5, और 7 5 12 को 2, और 8 2 10 1 11 को 1 हासिल 1, यहाँ पे 6 1 7 1 8 हो जाएगा, 6 1 7 1 8 हो जाएगा, 8 4 12 को 2 हो जाएगा, और 1 1 यहाँ पे 2 और 1 कितना हो जाएगा हमारा 3, मतलब 32 81 2 5, ठीक है ना। यहाँ पे इतना आ जाएगा, ठीक है, इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे इतना है, ये हटा दीजिएगा, ये नहीं रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप इस तरीके से लिख दीजिएगा 2 32 यहाँ पे 81 और 2 5 घन सेमी, घन सेमी। आपका पॉइंट नहीं रहेगा क्योंकि सेंटीमीटर में है, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। जब घन मीटर में होता है या कुछ में होता है तो पॉइंट होता है, इसमें पॉइंट नहीं रहेगा, ठीक है ना, इसको ध्यान से देख लेंगे। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल को, देखते हैं कि अगला सवाल है कैसे। छठा सवाल हमारा दिया हुआ कि पानी की एक टंकी, ठीक ना, 3 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी और यहाँ पे 1.5 मीटर गहरी है। बताइए कि कितने लीटर पानी आ जाएगा, जबकि 1 घन मीटर बराबर यहाँ पे 1000 लीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कि पानी की टंकी की लंबाई बराबर, यहाँ पे लिखेंगे टंकी की लंबाई, ठीक ना, टंकी लिखिए, टंकी की, ठीक है ना, लंबाई बराबर, लंबाई बराबर यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 मीटर, सॉरी 3 मीटर, और टंकी की, ठीक ना, टंकी की, ठीक ना, यहाँ पे चौड़ाई बराबर, चौड़ाई
चौड़ाई बराबर यहाँ पे 2 मीटर दिया हुआ है। तो टंकी की यहाँ पे जगह टंकी की ऊंचाई बराबर यहाँ पे जगह ऊंचाई बराबर यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा 1.5 मीटर 1.5 मीटर। ये बात समझ में आ गया। अब लिखेंगे कि टंकी का आयतन बराबर, ठीक ना, टंकी का क्या हो जाएगा हमारा आयतन, टंकी, ठीक ना, टंकी का आयतन बराबर आयतन बराबर यहाँ पे लंबाई गुणे यहाँ पे जगह चौड़ाई, ठीक ना, और गुणे कितना हो जाएगा हमारा ऊंचाई हो जाएगा। टंकी की लंबाई चौड़ाई और गुणे ऊंचाई, लंबाई कितना हमारा 3 मीटर है, चौड़ाई कितना 2 मीटर और ऊंचाई कितना 1.5 मीटर, ठीक है। ये सारा मीटर में है, मीटर में लिख लीजिएगा, ये भी मीटर में है, ठीक है ना। अब गुणा करेंगे, 2 में 3 का गुणा करेंगे, 3 में 2 का गुणा करेंगे 6 और 6 में 15 गुणा करेंगे, 15 छक्का कितना हो जाएगा 90, 15 छक्का 90 लिखिए, एक पॉइंट घर सक जाएगा मतलब 9 हो जाएगा, पॉइंट लगेगा तो 9 मीटर, वो भी किस में मीटर स्क्वायर, मीटर घन, ठीक ना, मीटर घन लीटर, सॉरी घन मीटर, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे कि एक घन, ठीक ना, एक घन मीटर बराबर 1000 लीटर, 1000 यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा लीटर, एक घन मीटर बराबर 1000 लीटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा एक घन मीटर बराबर 1000 लीटर, तो 9 घन मीटर बराबर 9 गुणे 1000 बराबर यहाँ पे 9000, यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा 9000 घन लीटर, या फिर लीटर लिख सकते हैं, लीटर, सॉरी लीटर, घन लीटर नहीं लीटर। और ये इसका क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसको करना था। देखिए पीछे का जो सवाल छूटा हुआ था, ठीक है ना, 5वां तो हो गया, छठा भी कर लिया हम लोग, 7वां मतलब कि तीसरा और चौथा पीछे का पिछले वीडियो में बनाना था, वो छूट गया था, तो उसको आप इस वीडियो में देख लीजिए कि होता कैसा, क्योंकि मैं बनाया था तो उसी वीडियो के लिए कि उसमें बना दूंगा, लेकिन समय बहुत ज़्यादा हो गया था, 24 मिनट चला गया था वीडियो, इसलिए नहीं बना पाया, ठीक है ना। तो इस वीडियो में आप लोगों को बता देता हूँ, उसको देख लीजिए, ठीक है। तीसरा सवाल हमारा दिया हुआ है क्या चीज कि जूते का एक डिब्बा लेकर इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई मापो, ठीक है ना, इसका परिमाप और आयतन ज्ञात करो। एक बात बताइए हमको ये चीज कि आप लोगों के घर में अगर जूता का डब्बा होगा, ठीक है ना, तो आप उसका लंबाई और चौड़ाई स्केल से मापिएगा, ठीक है ना, माप करके बड़ा वाला स्केल ले लीजिएगा, माप करके जो भी आएगा उसका लंबाई चौड़ाई और गहराई ऊंचाई, ठीक है ना, माप करके उसका निकालिएगा, ठीक है ना। आप लोग इसको घर पे करिएगा तो, ठीक है ना। परिमाप मैं सूत्र बता दे रहा हूँ एक एग्जाम्पल के तौर पर, मान लेते हैं डिब्बे की मतलब कि जूते के डिब्बे की लंबाई बराबर मान लेते हैं कि माना, यहाँ पे मान लेते हैं, ऐसा माना क्या मान लेंगे कि जूते के डिब्बे की लंबाई बराबर या फिर लंबाई बराबर, यहाँ पे जूते का डिब्बा लिख दीजिए, जूते के डिब्बे की लंबाई, ठीक है, यहाँ पर जगह जूते के डिब्बे की लंबाई, डिब्बा की लंबाई, ये तो आप लोगों को खुद करना चाहिए था, लेकिन चलिए फिर भी मैं बता रहा हूँ। जूते के डिब्बे की लंबाई बराबर मान लेते हैं ऐसा कि मान लीजिए 4 मीटर होगा, 4 सेमी या मीटर, ठीक है ना, 4 मीटर लिख देते हैं, 4 मीटर, ठीक है ना, ये हो गया। और डिब्बे की चौड़ाई बराबर, डिब्बे की चौड़ाई की यहाँ पर जगह चौड़ाई, ऐसा मान लेते हैं, ठीक ना। हमारे पास जूता का डिब्बा नहीं है तो हम कैसे माप लेंगे, आप लोग लिख करके अगर आप लोग के पास होगा तो नाप लीजिएगा। मान लेते हैं हम नापे और हमारा 4 मीटर आया, 4 मीटर आएगा नहीं, जूते के डिब्बे की लंबाई सेंटीमीटर में आएगा, लेकिन हम मान लीजिए 4 मीटर है, ठीक है ना। अब डिब्बे की चौड़ाई कितना हो जाएगी, मान लीजिए 3 मीटर, और मान लेते हैं डिब्बे की ऊंचाई, ठीक है ना, डिब्बे की ऊंचाई की क्या हो जाएगा हमारा ऊंचाई बराबर यहाँ पर जगह 2 मीटर। अच्छा हुआ था ये सवाल छूट गया था, क्योंकि लगाने लायक है ही नहीं, ठीक ना, क्योंकि मान के करना है, क्योंकि हम अब डब्बा थोड़ा लगे यहाँ पे और नाप के आपको दिखाएंगे। अब घर पे देखिए, अगर हमारे पास ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ते तो शायद डब्बा से नाप करके दिखाता, ठीक है ना। तो आप लोग इसको माप करके करेंगे, ठीक है ना, अपना माप करके करिएगा। मैं ऐसे अनुमान न ले लिया हूँ कि मान लीजिए हैं कि लंबाई उसकी क्या रही होगी, 4 मीटर रही होगी, डिब्बे की चौड़ाई 3 मीटर रही होगी, डिब्बे की ऊंचाई कितना होगी, 2 मीटर रही होगी। अब लिखेंगे डिब्बे का आयतन, ठीक है ना, डिब्बे का आयतन लिखेंगे, जूते के डिब्बे का आयतन या फिर डिब्बे का आयतन लिखेंगे, ठीक है, जूते के डिब्बे का आयतन, ठीक है ना, डिब्बे का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक ना, और गुणे क्या हो जाएगा हमारा ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई कितना हमारा 4 मीटर, ठीक है ना, और गुणे चौड़ाई कितना हमारा है 3 मीटर, और गुणे ऊंचाई कितना हम लोग लिए हैं 2 मीटर। अब इसको कर लेना हमको, 4 में 3 को गुणा करेंगे 12, 12 में 2 को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा हमारा 24, और यहाँ पे जाएगा मीटर क्यूब,
ये हो जाएगा मीटर क्यूब, 24 मीटर क्यूब। इसका आंसर नहीं मिलेगा क्योंकि हर एक आदमी के जूते के डिब्बा का अलग अलग साइज होगा, किसी का आ जाएगा कुछ भी, किसी का कुछ भी, इसलिए इसका एक्यूरेट आंसर नहीं दिया हुआ है आपका, ठीक ना। हम ऐसा मान के लगा रहे हैं इस सवाल को, ठीक है ना। इतना मीटर आ गया, इसका ये आयतन निकाल लिया। अब पहला हम लोग का आयतन निकल गया, अब परिमाप भी बोल रहा है, ठीक है। तो जूते के डिब्बे का परिमाप निकालना है, तो परिमाप का फार्मूला क्या होता है वो देखिए पहले। आप लोगों को अगर लगेगा कि डब्बा कहाँ से लाएं, तो आप लोगों का जब ये 18वां लेसन है आयत और धारिता, उसमें आप जाएंगे तो वहाँ पे एक डब्बा दिया हुआ है जिसमें जया और शिक्षिका और मतलब कि रोहित है जिससे बात हो रहा है मैडम से, तो उसमें दिया हुआ है, आप देख लेंगे एक डब्बा दिया हुआ है जूता का, उसकी नाप भी दी हुई है, लगभग लंबाई दी हुआ है 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। आप उससे भी कर सकते हैं, ठीक ना, उसको भी कर लेंगे तो आप उसमें आयतन निकाल सकते हैं जूते के डिब्बे का। तो इस तरीके से इसको कर लीजिएगा। हम लोग चलते हैं इससे अगले सवाल, चौथे सवाल को देखते हैं। चौथा सवाल हमारा दिया हुआ है कि 1 लाख मतदाताओं में से यहाँ पे 75,500 मतदाताओं ने मत किया तो कितने प्रतिशत मत मतलब कि मतदान हुआ। तो देख लीजिए कुल मत बराबर या कुल मतदाता बराबर, यहाँ पे लिखेंगे कुल, यहाँ पे जाएगा कुल मतदाता बराबर मतदाता, कुल मतदाता बराबर यहाँ पर हो जाएगा 1 लाख। 1 लाख में कितने जीरो होते हैं 5, तो इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 1 लाख, ठीक ना। कुल मतदाता बराबर 1 लाख है, ठीक ना। और कुल मतों की संख्या मतदाताओं ने मत किया बराबर कुल मत हुआ बराबर कुल मत हुआ, ठीक ना। मत किए मतदाता बराबर मतदाता बराबर 75,500, ठीक है ना, 75,500 है, ठीक है। इस तरीके से इसको कर लेंगे। जैसे कुल मत पड़ा हमारा 1 लाख, उसमें से कुल मत किए मतदाता बराबर 75,500, ठीक है ना। तो कितने प्रतिशत बढ़ते हैं, कितने प्रतिशत बनना है, तो हम लोग क्या कर लेंगे कि कुल प्रतिशत बराबर, यहाँ पे लिखेंगे प्रतिशत बना बराबर, ठीक ना। यहाँ पे लिख देंगे कि प्रतिशत में बताना कितने मतदाताओं ने वोट किया, तो यहाँ पे लिखेंगे मतदाताओं द्वारा वोट किए गए प्रतिशत में, ठीक ना, मत, ठीक ना, दाता द्वारा वोट किए गए, ठीक ना। यहाँ पे मत किए, ठीक ना, मत ही लिखा तो मत ही लिखिए, मत दान किया बराबर किया प्रतिशत में, तो यहाँ पे जाएगा कुल टोटल कितना होता है हमारा 1 लाख है, तो 5 जीरो के साथ ये 1 लाख बनेगा। और इसमें 75,000 है तो 75,000 कर लेंगे, 75,500 सॉरी 75,500 तो 500 कर लेंगे। जीरो कितना कटेगा 1 2 कट जाएगा। कितने अंक बाद दशमलव इसमें लग जाएंगे, इसमें 100 का भी गुणा करेंगे, जब 100 का गुणा करेंगे तभी प्रतिशत बनेगा। तो यहाँ देखिए 1 जीरो 2 जीरो 1 जीरो और 2 जीरो, कितने अंक बाद दशमलव लगेगा, 1 जीरो बच जा रहा है तो 1 अंक यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, मतलब यहाँ पर जाएगा 75.5% लोगों ने वोट किया, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। इस तरीके से इसको आंसर कर सकते हैं, लिख देंगे ये कुल मत पड़ा बराबर कुल मत, ठीक ना, मतदान कुल मतदान हुआ बराबर हुआ, ठीक ना, हुआ बराबर 75.5%, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इसको आपको करना है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसके अगले सवाल को देखते हैं कि अगला सवाल है कैसे। 7वां सवाल देख लीजिए, साबुन की 6 टिकिया 8 मतलब 81 रुपये में 81 है, 81 रुपया है, 81 रुपीस ही है। देख लीजिएगा सवाल में एक बार मिला लीजिएगा, 81 ही है ना, लाइन खींच दिया हूँ, ठीक है, एक बार सवाल मिला लीजिएगा, ठीक है ना, शायद 81 ही है, ठीक है ना, 81 रुपीज़ में मिलता है, ठीक है ना, यह ध्यान रखिएगा 81 रुपीज़ में मिलता है। तो ऐसे ही 27 टिक्कियाँ खरीदने में कितने रुपए चाहिए, ये पूछ रहा है 27 टिक्कियों को खरीदने में कितना रुपया चाहिए। तो पहले तो हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे कैसे करना है, इसको समझिए, ठीक है ना। साबुन की 6 टिक्कियाँ हम लोग 5वां और 6ठा सवाल पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, तो 7वां इसलिए पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। आप ये मत सोचिएगा चौथा के बाद डायरेक्ट 7वां कैसे बता रहे हैं, तो ये बात समझिएगा। देखिए साबुन की 6 टिक्कियाँ बराबर 81 रुपये में मिलता है, तो लिखेंगे कि 6 टिक्कियों का साबुन की, ठीक है ना, साबुन की यहाँ पर हो जाएगा 6 टिकिया, 6 यहाँ पर हो जाएगा टिकिया बराबर यहाँ पर हो जाएगा 81 रुपये में, ठीक है ना। तो साबुन की 1 टिकिया बराबर साबुन, ठीक है ना, साबुन की चूंकि लिख सकते हैं, चूंकि साबुन की 6 टिकिया बराबर 81 रुपया, तो इसलिए साबुन की 1 टिकिया बराबर 1 टिकिया बराबर यहाँ पर हो जाएगा 81 और बटे में कितना हो जाएगा हमारा 6 रुपया, इतना हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से कर लीजिएगा। उसके बाद जस्ट इसके बाद क्या करना है, इसलिए ठीक है ना, साबुन के, ठीक है ना, साबुन की, ठीक है ना, की 27 टिकिया बराबर 27, यहाँ पर हो जाएगा टिकिया बराबर यहाँ पर हो जाएगा 81 बट्टे में 6 गुणे कितना हो जाएगा हमारा 27।
अब यहाँ पे 3 से कटाएंगे तो 3 दूना के 6 और 3 से कटाएंगे 3 9 27, ठीक है ना। अब इसको कटा सकते हैं तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, लेकिन कटाइएगा मत, पहले इसको गुणा कर लीजिए। तो गुणा कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, 9 में 1 को गुणा करेंगे 9 एकम 9, 9 में 8 को गुणा करेंगे तो 9 8 72 और बटे में कितना हो जाएगा 2। अब आप चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, आप भाग देख सकते हैं। आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, आप लोग भाग दे सकते हैं। तो 7 में हम लोग भाग देंगे तो कितना आ जाएगा वो देख लीजिए। 2 से करेंगे कितना हो जाएगा हमारा, अगर नीचे में पहले कर लेते हैं, 2 से 3 बार जाएगा, 2 3 6, 1 बच गया 12 हो गया। तो 2 से करेंगे 2 6 12, अब ये पूरी तरीके से कट गया। अब 3 ये 9 बच गया, 3 9 8 अरे सॉरी 2 8 2 चौके 8, 2 चौके 8, 4 में 8 हो गया, 1 बच गया तो 2 5 10, इतना क्या हो जाएगा हमारा रुपया। मतलब 27 टिकिए का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा हमारा 364 रुपया 50 पैसे, ठीक है ना। तो ऐसे लिख सकते हैं कि ऐसे ही अतः, अतः लिख दीजिए, अतः यहाँ पे हो जाएगा हमारा 27, ठीक है ना, टिकिए का, साबुन के टिकिए का मूल्य बराबर, ठीक है ना, साबुन, साबुन के टिकिए का मूल्य, के टिकिए का मूल्य, टिकिया का मूल्य बराबर, मूल्य बराबर यहाँ पे जाएगा 364.5 रुपए। इस तरीके से इसको आप लिख सकते हैं, या इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसको करना है। एक लास्ट सवाल बचा हुआ 8वां, और 8वां के बाद ये चैप्टर हो जाएगा खत्म, ठीक है ना। तो उसको भी देख ही लेते हैं हम लोग। 8वां सवाल हमारा दिया है कि विद्यालय के सभी कक्षाओं की एक माह की औसतन उपस्थिति के प्रतिशत का विवरण दिया गया है। आंकड़ों को स्तंभ चित्रों मतलब द्वारा प्रदर्शित करना है, स्तंभ चित्र द्वारा प्रदर्शित करना है। तो आपको स्तंभ चित्र द्वारा इसको प्रदर्शित कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग एक लाइन खींच लेंगे, ठीक है ना, एक लाइन खींच लेते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा, इसको कर लेते हैं। एक लाइन खींच लेंगे, दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है ना। और इस तरीके से एक लाइन और खींच लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे यहाँ तक कम से कम, ठीक है ना। ये हो गया। अब यहाँ पे लिख देते हैं 0, और कक्षा कितनी है 5 है, तो 5 कक्षाओं को देख लेंगे। और यहाँ पे एक लाइन, मतलब कि ये कितना सेंटीमीटर खींचे ये मैटर नहीं करता, बस आप ध्यान से सबको बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट करिएगा, ठीक है ना। बराबर बराबर क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट। कितना हमारा 1 2 3 4 5 है, तो 5 ठो को हम लोग कर लेते हैं। मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा 10, ठीक है ना, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 20, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 30, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 40, और ये हो जाएगा हमारा 50, ठीक है ना। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 60, और ये हो जाएगा हमारा 70, और ये 80, ठीक है ना। थोड़ा ऊपर तक ले जाते हैं, ठीक है ना, थोड़ा ऊपर तक ले जाते हैं, गड़बड़ हो गया है। और यहाँ पे इस तरीके से देखिए 1 हो गया, मतलब यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10 20 30 40 50 60 70 80, और ये 90, ठीक है ना, और ये 100, ठीक है ना। 100 तक गया है तो 100 तक कर लेंगे। थोड़ा सा छोटा हो गया था मेरा, इस तरीके से देख लीजिएगा। आप थोड़ा सा नीचे ही बनाइएगा, दिखेगा नहीं आप लोगों को, इसलिए मैं थोड़ा सा ऊपर ही बना दिया, ठीक है ना। तो इसको देख लीजिएगा 100 तक। यहाँ पे लिखिएगा 10, यहाँ पे लिखिएगा 20, यहाँ पे लिखिएगा 30, यहाँ पे लिखिएगा 40, ठीक है, 50, ठीक है ना। और यहाँ पे ऊपर में लिख दीजिएगा 60, ठीक है ना, और ये 70, फिर 80, ठीक है ना, 90, और ये हो जाएगा हमारा 100, ठीक है, 100 हो जाएगा। अब इसमें आपको करना क्या चाहिए वो देखिए। पहले कक्षा में तो कक्षा हमारा 1 है, यहाँ पे कक्षा 2, ये कक्षा 3, ये कक्षा 4, ये कक्षा 5, 5 कक्षा। कक्षा 1 में 80%, तो 80% ये सारे परसेंटेज के वैल्यू हैं, ये सारे किसे हैं परसेंटेज की वैल्यू हैं। कक्षा 1 में 80%, मतलब 1 में यहाँ पे लाएंगे 80% तक, यहाँ पे लाइन खींच देंगे, ये 80 के सीध में है, तो यहाँ पे देखिए 80 तक, यहाँ पे इस तरीके से करके इस तरीके से कर लीजिएगा, और ये हो जाएगा हमारा 80। कक्षा 1 को 80 आप लाइन सीधे सीधी खींचिएगा, और ये हो जाएगा कक्षा 1, यहाँ पे लिख दिएगा कक्षा, ठीक है ना, कक्षा 1, ठीक है ना, इसको कर लीजिएगा कक्षा 1। और दूसरा हमारा क्या है कक्षा, मतलब कि 2 में अगर जाएंगे तो 90, 90 क्या है इस सीध में, जस्ट इसके पास में ही, यहाँ पे मतलब इसके सीध में ही यहाँ पे, ठीक है ना। आप उधर से ऊपर में देख सकते हैं, यहाँ से मिला सकते हैं, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, इसको इधर से मिला लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 90 के सीध में, नहीं 90 के सीध में, यहाँ पे है हमारा, इस तरीके से लाइन खींच लीजिएगा, ठीक है ना, 90, और यहाँ पे खींच लीजिएगा इस तरीके से, ये हो जाएगा हमारा 90, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से हम लोग कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 90, ठीक है ना, इस तरीके से आप कर लीजिएगा 90। मैं ऐसे ही खींच दे रहा हूँ, ये हो जाएगा कक्षा 2, ये हो जाएगा कक्षा 2, कितना हमारा 90, तो इसको कर लीजिएगा। ये तो 80 इसका है, ठीक है ना, पहले वाले का, इसको हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ये 80%, ये सवाल में दिया हुआ, ठीक है ना, ये एक साथ कर लीजिएगा, ये एक साथ, ये इसका है, मैं इसमें लिख दे रहा हूँ 80%, और इसमें लिख दे रहा हूँ 90%, ठीक है ना। दूसरा हो जाएगा 90%। पहला हमारा देखिए ये वाला पहला है, ये वाला दूसरा है, और ये वाला हमारा तीसरा है, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, ये वाला चौथा है, और ये वाला हमारा 5वां है, ठीक है ना। इस तरीके से इसको देख लीजिएगा, पहले में 90%, दूसरे में ये, और तीसरे में 100%, तीसरा हमारा यहाँ तक जाएगा, तो इसको हम लोग इसमें बना लेते हैं 100 को, तीसरे को इसमें बना लेते हैं 100, ठीक है ना। यहाँ पे तीसरी कक्षा तीसरी बना लेते हैं यहाँ पे, और इस तरीके से लाइन खींच देते हैं,
और ये हो जाएगा हमारा कक्षा 3 और ये हो जाएगा हमारा 100। देखिए इसी की सीध में ये हो जाएगा हमारा 100%। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 100%। और ये कक्षा हमारा क्या, हमारा कक्षा 3, तो यहाँ पे लिख देंगे कक्षा 3, कक्षा 3, ठीक है ना। इस तरीके से इसको बनाना है, ये लाइन मत खींचिएगा। इस तरीके से कक्षा 3 हो गया। कक्षा 4 में 95 मतलब 90 और 100 के बीच में 95 मतलब जस्ट यहीं पे आएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं, इसको हम लोग इसी में लिख देते हैं, यहाँ पे 95, ठीक है ना, यहाँ तक खींच लेते हैं और ये हो जाएगा 95। देख लीजिएगा, आप मिला लेंगे। देखिए ये हो गया 95। कक्षा 4 का कितना हमारा 95, यहाँ पे लिखा है कक्षा 4 में 95, तो यहाँ पे लिखेंगे कक्षा 4, कक्षा, ठीक ना, यहाँ पर जगह 4 और ये 95%, कितना प्रतिशत है 95, तो यहाँ पे लिख देंगे 95%, 95%। खैर इसमें लिखा गया है इसका ही। अब पांचवा भी दिया हमारा 95, तो जस्ट इसी के सीध में क्या हो जाएगा, ये भी 95% हो जाएगा और इसको भी लाइन इधर से बढ़ा के खींच लीजिएगा, ठीक है ना, यहाँ पे इस तरीके से खींच लीजिएगा और ये आपका 95% हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 95%, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा हमारा कक्षा 5, कक्षा क्या हो जाएगा हमारा 5। कक्षा दिए हुए हैं कक्षा 5 तक के, मतलब कक्षा 1 2 3 4 5 के हैं। और कक्षा 1 में देखिए 80%, कक्षा 2 में कितना हो जाएगा 90%, कक्षा 3 में कितना हो जाएगा 100%, कक्षा 4 में कितना हो जाएगा 95 और कक्षा 5 में भी 95%। लाइन जस्ट उसी तरीके से खींचे हैं। कक्षा देखिए 1 में हमारा 80 है, तो देखिए 80 के सीध में, ये 80 के सीध में। कक्षा 2 में हमारा 90 है, तो ये देखिए 90 के सीध में, ठीक है ना। यहाँ पे कक्षा 3 में, अगर कक्षा 3 में ये है, कक्षा 3 में कितना 100% है, तो देखिए 100 के सीध में ये, ठीक ना। कक्षा 4 में अगर किया 95 है, तो देखिए इसके बीच में जस्ट ये जाएगा, या 95%, इसके जस्ट बीच में 95%। और कक्षा 4 में फिर 95%, तो फिर से इसके सीधे में जाएंगे और देखिए इसके सीध में जाते हैं और यहाँ पे ये देखिए लाइन और इसके जस्ट सीधे में आ रहा है, ये हो जाएगा 95%। तो इस तरीके से इसको आपको करना था, ठीक है ना। यदि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और जो भी बच्चे अगर मान लीजिए नवोदय के लिए तैयारी करना चाहते हो, वो जल्द से जल्द मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर, ठीक है ना, जुड़ जाएं। इंस्टाग्राम आईडी आप लोग लिख लीजिए, ठीक है ना, फ्रीडम एफेक्टिव स्टडी, ठीक है ना, स्मॉल में रहेगा FR, ठीक है ना, FREEDOM डैश इफेक्टिव AFFECTIVE बोलते भी जा रहा हूँ, इफेक्टिव डैश स्टडी STUDIES स्टडी लिखेंगे। लोगो यहाँ पे लगा हुआ, ऐसे ही लोगो लगा होगा, आप लोग देख लीजिएगा और वहाँ पे जाकर के आप लोग जुड़ सकते हैं और जो भी क्वेरी होंगी आपके नवोदय को लेकर के वहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो जो भी नवोदय की तैयारी करना चाहते हैं वो इसको जरूर ही देखें, ठीक है ना। मैं इसलिए इस वीडियो को बहुत ही जल्दी खत्म करा दिया हूँ, ठीक है ना। कक्षा 5 का मैथ का पूरा सवाल हम मतलब बहुत ही जल्दी खत्म करा दिए, ताकि जो भी बच्चे नवोदय की तैयारी करना चाहते हैं वो जल्द से जल्द हमारे चैनल को ज्वाइन करके और मतलब पढ़ाई आगे का तैयारी कर सकें, ठीक है ना। ये थोड़ा आप लोग नीचे बनाइएगा, ठीक है ना, ये थोड़ा सा नीचे बनाइएगा ताकि दिक्कत ना हो आप लोगों को। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा आप लोगों की किताब हुआ खत्म। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो हम लोग मिलेंगे हम नवोदय वाले क्लास में। और कोई डाउट होता है तो फिर हम कक्षा 5 के 1 2 सवाल 2 सवाल 4 सवाल जो भी डाउट होंगे वो बताएंगे।